अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, मैं हूँ आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर। और आज जो है हमने इस्लामियात इलेक्टिव पार्ट जो है इसमें अरेबिक ग्रामर थर्ड ईयर का जो पार्ट है उसके हवाले से एक मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके बहुत ज़्यादा तो नहीं, कंप्लीट नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक्स को आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें मेरी कोशिश है हम इसम वाला जो टॉपिक है उसके हवाले से डिस्कस करें, और इसके अलावा जो है हमारे पास दूसरा टॉपिक है मुरक्कब। तो इंशाल्लाह इन दो टॉपिक्स को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आप जो है सबसे पहले अपनी बुक देखें और उसकी फहरिस्त देखें, उसमें डिटेल के साथ जो है इन टॉपिक्स के बारे में बात की गई। उसमें इसम है, मुरक्कब की इकसाम है, फ़ेल है, फ़ेल की इकसाम है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर दो टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं, जिसमें इकसाम के अलावा जो है यहाँ पर जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के बारे में पूछा गया है। ये तो हो गई फहरिस्त के हवाले से, लेकिन जब आप बुक खोलते हैं तो उसमें आपको एक डिटेल बहस मिलती है, जिसके अंदर जो है अब इसम वाला टॉपिक अगर हम लें तो उसके अंदर आपको मुख्तलिफ टॉपिक जो है क्लियर करने होंगे। जैसे सबसे पहले इसम किसकी किस्म है, और इसम के अलावा जो है उस टॉपिक की कितनी इकसाम है, उनके अलावा जो है आपने इसम कहाँ से लिया गया, इसम के और मज़ीद इकसाम, उनके हवाले से भी बहस की जाती है। सबसे पहले हम इसम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसम जो है कलमे की एक किस्म है। कलमा, इसकी 3 इकसाम होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी किस्म है इसम, दूसरी फ़ेल और तीसरी हर्फ। ये 3 इसकी इकसाम होती हैं। यहाँ पर जो है हमारी इस बुक के अंदर यहाँ से इन 2 इकसाम के हवाले से पूछा गया है, इसम और फ़ेल के हवाले से। तो सबसे पहले इसम क्या चीज़ होती है? इसम कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे माने में देखें तो वैसे इसकी असल जो तारीफ है अरबी ग्रामर की रूह में वो यही है कि इसम वो कलमा है इसम वो कलमा है जो अपना मानी खुद बयान करे, किसी का मोहताज ना हो, और इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। ठीक है, ये इसकी असल अरबी ग्रामर की रूह से इसकी तारीफ़ यह है। लेकिन आपकी जो इस्लामियत इलेक्टिव की बुक है उसके अंदर कुछ तारीफ़ यूँ है कि किसी भी चीज़ के नाम को या जगह के नाम को इसम कहा जाता है। ये वैसे उर्दू ग्रामर की रूह से तारीफ़ बनती है, लेकिन अरबी ग्रामर की जो रूह है उसमें आपके पास यही तारीफ़ होती है कि जो अपना मानी खुद बयान करे, अपना मानी बयान करने में किसी का मोहताज ना हो, और इसमें कोई ज़माना ना पाया जाए। इसम दो तरह के होते हैं, इसम नकरा भी होता है और इसम मुआरफा भी होता है। अब बीए क्लास में नकरा और मुआरफा से तो सभी वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि उर्दू ग्रामर में भी हमें नकरा और मारफा की तारीफ़ पता होती है कि किसी भी आम चीज़ को हम नकरा कहते हैं। जैसे कोई भी किताब, ठीक है, किताबुन, शजरतुन, कलमतुन, इस तरह के जितने भी आम नाम हैं इसम नकरा में शामिल होते हैं। और इसम मुआरफा के अंदर किसी भी चीज़ के ख़ास नाम को मुआरफा कहते हैं, जैसे ज़ईदुन, ठीक है, कलहतुन। ये दो, और इसके अलावा बहुत सी जगहों के नाम, ख़ास नाम जो होते हैं उन्हें इसम मुआरफा कहा जाता है। तो इसम की दो तारीफ़ात हो सकती हैं कि इसम नकरा और इसम मुआरफा। आगे इसम मुआरफा जो है इसकी बहुत सी इकसाम हैं, 7 इकसाम बयान की जाती हैं, और आपकी किताब के अंदर भी इनकी मुकम्मल जो है डिटेल मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाते, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, बस हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास, टॉपिक जो है हमारे पास फहरिस्त की रूह से भी और किताब की रूह से भी। दूसरा टॉपिक है मुरक्कब। और अब जो ये जो मुरक्कब है इसके ऊपर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि मुरक्कब जो है ये असल में मुफरिद और मुरक्कब, ये दो इकसाम है। इसको आप कहें कि ये मौजू कलमे की इकसाम होती है, यानी वो कलमा जिसका कोई मानी हो। और मुफरिद और मुरक्कब जो है दो इकसाम होती है। मुफरिद कहते हैं जिसमें अकेला लफ्ज़ हो, ठीक है, अकेला लफ्ज़, इसको कलमा भी कहा जाता है, मुफरिद को कलमा भी कहते हैं। और कलमे की अभी हमने एक साम डिस्कस की, इसम, फ़ेल और हर्फ। और ये जो आगे मुरक्कब आ जाता है ना, ये मुरक्कब कहते हैं जब दो या दो से ज़ायद कलमे आपस में मिल जाएं, दो
प्लस 2 से जायद कलिमात का मजमूआ। अब ये मेरे आसान वर्ड्स हैं, आप बुक से अगर इसको रीडिंग करते हैं तो आपको 2 या 2 से जायद कलमों को आपस में मिलाने को मुरक्कब कहते हैं। यही आप इसकी तारीफ लिख सकते हैं। मुरक्कब जो है बेसिकली यहाँ पर 2 इक़साम पर मबनी होता है, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। अब ये मुफीद और गैर मुफीद से ही आपको मानी समझ में आ जाएगा कि मुफीद कहते हैं जिससे बात करने वाले को कोई फ़ायदा हासिल हो, यानी आप 2 जुमलों को जोड़ के कोई ऐसी बात करें कि अगला बंदा समझ जाए कि ये बात का ये मानी है। और मुरक्कब गैर मुफीद वो किस्म है जिसके अंदर से आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, आपको पता नहीं चलता कि अगला बंदा क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा है और पूरी बात समझ में नहीं आती। अब यहाँ पर जो है बेसिकली आपसे 2 फहरिस्त के अंदर चीज़ें शामिल की हैं उन्होंने, जो है मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। ये आपकी फहरिस्त के अंदर ये 2 नाम आपको लिखे हुए मिलेंगे। अब इन 2 नामों के साथ आपका क्या कनेक्शन होगा, ये एक्चुअली दोनों इक़साम जो है मुरक्कब गैर मुफीद की इक़साम है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, मुफीद की नहीं गैर मुफीद की। मुफीद वो है जिससे बात कहने वाला बात कहे और सुनने वालों को पूरा फ़ायदा हासिल हो जाए, बात समझ में आ जाए, मज़ीद बात करने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन मुरक्कब गैर मुफीद वो मुरक्कब होता है 2 जुमलों को ऐसे इकट्ठा किया गया कि फिर भी मज़ीद समझाने की ज़रूरत बाकी रह जाए, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि मुरक्कब गैर मुफीद की वो आगे 2 इक़साम पूछ रहे हैं, मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। मुरक्कब इजाफ़ी, अब इसके एक आसान फॉर्म में आपको बताती हूँ। ये लफ्ज़ इजाफ़ा, इसको तो आप समझते हैं, किसी भी चीज़ में दुगना हो जाना, ठीक है। अब इसको आप यूँ हटा दें, अगर आप इजाफ़ा की जगह ये हाँ मिटाते हैं और लिखते हैं इजाफ़त, फिर हम कहते हैं यानी किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ की तरफ उसको निस्बत देना, ठीक है। बेसिकली मुरक्कब इजाफ़ी जो है निस्बत देने को कहा जाता है, ठीक है। मसलन कि आपके पास एक कलम है, ठीक है, ये कलम आपके पास मौजूद है, ये कलम किसका है, ठीक है, मंसूब करना किसी बंदे की तरफ उसको, यानी कलमुन ज़ैदुन, जैद का कलम, ठीक है। इस कलम को जैद के नाम के साथ मंसूब करके हम मुरक्कब इजाफी वाला काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी तारीफ क्या है, बहुत आसान से लफ्ज़ों में, मुरक्कब इजाफी मुरक्कब वो है जिसमें दोनों जुज़ इसम हो, यानी इसकी शर्त यह है कि दोनों इसके जुज़ इसम होंगे, यानी कोई भी फेल नहीं होगा, और पहला जो है वो दूसरे की तरफ मंसूब हो, यानी इसकी निस्बत इसके साथ मौजूद हो। जैसे गुलामु ज़ैदुन, गुलामुन, अब ये भी इसम है, इसम नकरा, और ये ज़ैदुन इसम मुआरफा है। अब इसको ये जैद का गुलाम, इसका मानी है जैद का गुलाम। और मुरक्कब इजाफी की एक और पहचान है, का की के वाले जो हैं जितने भी कलिमात होते हैं, जुमले होते हैं, वो मुरक्कब इजाफी कहलाते हैं। और यहाँ पर एक बात याद रखनी है, चले थोड़ा पीछे चलते हैं, ये जो है मुजाफ है और ये है मुजाफ इलै। इसका क्या मानी है, यानी पहले इसम को हम मुजाफ कहते हैं और दूसरे इसम को हम मुजाफ इलै कहते हैं। और इसमें वो कहता है कि उर्दू तर्जमा करते वक्त मुजाफ इलै का तर्जमा पहले और मुजाफ का बाद में करते हैं। ये देखिए, मुजाफ इलै का तर्जमा पहले और मुजाफ का बाद में किया हमने तर्जमा, और यहाँ पर पहला जो इसम है वो मुजाफ और दूसरा इसम मुजाफ इलै कहलाता है। और इसके अंदर का की के का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ये मुरक्कब इजाफी की असल पहचान है। जैसे इसकी और मिसालें देख लें, किताब अल्लाही, इसका क्या मानी है, ये और ये अब आपने बताना है। फर्स्ट इसम दूसरा इसम ये होगा मुजाफ,
اور یہ ہوگا مضاف الیہ، یعنی یہ چیز اللہ کی طرف منسوب ہے۔ اور اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کی کتاب، کہ جب اردو ترجمہ کریں تو مضاف الیہ پہلے آئے اور مضاف بعد میں، اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے۔ دوسرا جملہ آپ دیکھ لیں، بہت ہی آسان، رسول اللہ۔ اب یہاں پر بھی یہ فرسٹ مضاف، سیکنڈ مضاف الیہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول۔ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، بہت آسان ہے۔ اور آج کا جو ہے ٹاپک ہمارا یہی ختم کرتے ہیں، لیکچر زیادہ لمبا نہیں کرنا تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر آپ کو چاہیے کہ کا، کی، کے والی بہت سی اردو کی مثالیں لکھیں اور ان کے جو ہے عربی بنائیں، یا عربی کے ایسے فقرات لکھیں جس میں دونوں اسم موجود ہوں، ٹھیک ہے، اسم ہو یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی اسم ہو، پھر ان کا مضاف مضاف الیہ نکالیں اور اس کو آپ لکھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر میں جو ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاپکس دے رہی ہوں، آپ ان کو حل کر سکتے ہیں، جیسے حدود اللہ، آپ اس کا مضاف مضاف الیہ بنا ترجمہ لکھیں، اور فضل اللہ، اس کے علاوہ جو ہے عذاب النار، سوری، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک سے میں نے آپ کو تھوڑی سی مثالیں بتائی ہیں، آپ ان کو جو ہے ان کا مضاف مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی کی اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اسم اور مرکب کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا مرکب توصیفی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم اس پر بات کریں گے۔ تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔